बिना ज्ञान नहीं, जीवन में सम्मान नहीं। नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले आपको मेरे और मेरे पूरे चैनल की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, जिसको लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और अपने गुरुजी को पूजते हैं। तो हम भी आज इस खास मौके पर जानेंगे कि आखिर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और क्या इसके महत्व हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जीवन में गुरु का महत्व बताने वाला पर्व गुरु पूर्णिमा आज यानी कि 21 जुलाई को मनाया जा रहा है। भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और गुरु शिष्य परंपरा का अपना एक स्वर्णिम गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन भारत में ऐसे प्रसिद्ध गुरुकुल रहे हैं जहां केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थों को अधिग्रहण करने के लिए संस्कार एवं शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। इन गुरुकुल के लक्ष्य की बात करें तो इनका विश्वास था कि विद्या से अमृत की उपलब्धि और अविद्या से कई तरह के बंधनों की प्राप्ति होती है। यही सोचकर गुरु अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा देते थे जिससे न सिर्फ उनका व्यक्तित्व बेहतर बन सके, बल्कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी हो सके। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। साथ ही अब बात करें गुरु पूर्णिमा के महत्व की, तो बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठ जनों को मान सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान, पुण्य और पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है, उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन में मोक्ष मिलता है। गुरु पूर्णिमा की कथा। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को भारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास के बचपन की बात है। वेद व्यास ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेद व्यास जी हठ करने लगे तो माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। जाते समय माता ने वेद व्यास जी से कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन चले गए। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र की रचना भी की। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। इसी बीच गुरु संदीपनी ऋषि के गुरुकुल में श्री कृष्ण ने अर्जित किया था ज्ञान। धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने अपने अनुज भ्राताओं के साथ महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में रहकर विद्यार्जन किया था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी और सुदामा जी के साथ महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में विद्यार्जन किया था। गौरव और पांडवों ने भी महर्षि द्रोणाचार्य के गुरुकुल में रहकर विद्यार्जन किया था। गुरु संदीपनी के गुरुकुल में श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र, कूटनीति, अर्थशास्त्र, नैतिक शिक्षा, धर्म, कर्म, मोक्ष, न्याय, दर्शन आदि विषयों की शिक्षा ग्रहण की थी, जिससे श्री कृष्ण आगे चलकर युग पुरुष सिद्ध हुए थे। तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपके गुरु को अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के थ्रू हमारे दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहें सच टॉक्स के साथ।